हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। यह मान लिया जाए कि ध्यान और योग विधि द्वारा दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यादृच्छा चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि द्वारा का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अगर ध्यान से हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो यह प्रतिलोम प्रायिकता का प्रश्न है, अर्थात ये बेज प्रमेय की सहायता से होगा। तो हम सबसे पहले इसके लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बेज प्रमेय का एक सूत्र लिखेंगे, जो कि संक्षेप में सूत्र होगा। मैं इस प्रकार से इसको लिख के समझा देता हूँ आपको। पी ऑफ ये होता है हमारे पास E1 बटा ए, E1 बटा ए बराबर ये होता है ई की प्रायिकता, E1 की प्रायिकता, पी ऑफ A/E1 की प्रायिकता, A/E1 की प्रायिकता, और बटे में आ जाता है पी ऑफ E1 अर्थात E1 की प्रायिकता गुणा A/E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता, फिर पी ऑफ A/E2 की प्रायिकता, और प्लस इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बात और समझिएगा, जैसे मैंने E1/A की प्रायिकता ज्ञात करी, अगर आपको E2/A की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो यहाँ पर E2 आ जाएगा, यहाँ पर भी E2 आ जाएगा, इसके हर में कोई बदलाव नहीं होगा। यही है बेज प्रमेय। आइए अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है कि दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है और दो विधियों द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है, दवा द्वारा और एक है ध्यान और योग द्वारा। तो मान लेते हैं, माना ध्यान ध्यान और योग, ध्यान और योग, माना ध्यान और योग द्वारा इलाज कराना, पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, इसको गलती ना हो। इलाज द्वारा इलाज पूरा लिख देते, कराना घटना E1 है, घटना E1 है, और उसके बाद कॉमा लगा लेंगे। उसके बाद दवा द्वारा इलाज कराना, दवा द्वारा इलाज कराना घटना E2 है, और उसके बाद दिल का दौरा पड़ना तथा दिल का दौरा पड़ना, दिल का दौरा पड़ना, दिल का दौरा पड़ना घटना क्या है? ए है बच्चों। तो अब आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कहा गया है कि किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है, अर्थात दो विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि P ऑफ E1 की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, और E2 की प्रायिकता ये भी क्या होगी? 1/2, क्योंकि किसी भी समय ये चुनाव कर सकता है, दो में से एक को चुनना। प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। ये हमें याद है, इस दो को एक बार और लिख लेते हैं। ये हो गया 1/2। अब हम बात करेंगे P ऑफ A/E1 की, A/E1। इसको ध्यान से समझना बच्चों, इसमें काफ़ी चीज़ें समझना पड़ेगी आपको। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि 40% तो खतरा होता ही है।
ये तो सभी को है, जैसा कहा गया है कि दौरा पड़ने का संयोग कितना है, 40%। अब ए बटा ई1 का अर्थ क्या हुआ कि ई1 हमने किसको माना है, देखो ध्यान और योग द्वारा इलाज कराने के बाद दिल का दौरा पड़ना। तो दिल का दौरा पड़ने की हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो जब हम ध्यान और योग से इलाज करते हैं बच्चों, तो ये कितना प्रतिशत कम कर देता है, देखो ध्यान और योग दिल का दौरा पड़ने को 30% कम कर देता है, अर्थात 70% संभावना में दिल का दौरा पड़ सकता है। तो यहाँ ध्यान देना कि 30% का गुणा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रहे हैं, दिल का दौरा पड़ने की। तो यदि 30% कम होता है तो इसमें गुणा किसका होगा, 70% का। ये ध्यान देने योग्य है, ठीक है, क्योंकि हम दिल का दौरा पड़ने की संभावना के पर विचार कर रहे हैं या उसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको अब हल कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 40/100, ये हो जाएगा 70/100, कट जाएगा तो 7 चौक 28 होता है, अर्थात ये हो जाएगा 0.28। ठीक है, तो ये हो गया 0.28, इसको मत भूलना आप। अब मैं A/E2 ज्ञात करूंगा बच्चों, यहां से ज्ञात कर लेता हूं P ऑफ A, और बटे में कितना है E2। इसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे आप, इसको हिंदी में पढ़ोगे कि आपने इलाज किससे करवाया है, दवा के द्वारा इलाज करवाया है, और फिर भी आपको दिल का दौरा पड़ने की संभावना बताना है। तो सबसे पहले तो 40% तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो संभावना है ही। अब जब हम इलाज करवाते हैं किससे, दवा के द्वारा, तो 25% कम होता है, अर्थात संभावना कितनी रह जाती है, संभावना रह जाएगी 75%। जैसा मैंने पहले समझाया था वही बात यहाँ कर रहे हैं हम, कि यहाँ पर 25% का गुणा नहीं होगा, वो तो कम कर रहा है, दिल का दौरा पड़ने की प्रायिकता निकाल रहे हैं बच्चों हम, A/E1, इसका अर्थ हुआ 75% का इसमें गुणा होगा। इसको भी हल कर लेते हैं। तो यदि ये सीधे हल नहीं हो रहा है तो बच्चों पूरा हल कर लेते हैं। देखो जी, ये हो जाएगा 40/100, और ये हो जाएगा 75/100। अब ठीक है, तो क्या कीजिए आप, 0 से 0 काट दीजिए, 75 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे तो 150, 300 हो जाएगा। मैं पूरा हल कर देता हूँ इसको। ये हो जाएगा 300, 0 से 0 कट ही गया है, यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 1000। 3 संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हमसे जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। देखिए, हमसे कहा गया है कि रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि द्वारा उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर सकते हैं हम यहाँ से, वेज प्रमेय का उपयोग कर लेते हैं। तो अतः हमसे पूछा गया है P ऑफ, देखिए ऊपर कितना आएगा E1, और बटे में कितना आएगा A। इसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे आप, ए का अर्थ हुआ कि दिल का दौरा पड़ चुका है और उसने इलाज किससे करवाया है, ध्यान और योग द्वारा इलाज करवाया है, उसकी प्रायिकता हमें बताना है। तो ये E1/A होगा। इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र मैंने इसका लिख दिया है, मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ। ये होगा E1, यहाँ पर होगा A/E1, A/E1 हो जाएगा, और बटे में देखोगे तो फिर से P ऑफ E1 गुणा P ऑफ A/E1 प्लस फिर आएगा E2, और गुणा P ऑफ, ये आएगा A/E2, A/E2 बराबर। अब मान रख लेते हैं हम, सबसे पहले E1 की बात करेंगे, कितना है 1/2, तो ये यहाँ लिख दिया मैंने 1/2। A/E1 कितना निकाला मैंने, 0.28, तो ये लिख दिया 0.28, बटे में भी वही आ जाएगा 1/2 गुणा 0.28 प्लस फिर से हो जाएगा 1/2, और गुणा ये हो जाएगा 0.3, या फिर 30 भी लिख सकते हो, उससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 1/2 कॉमन निकाल के काट देंगे, देखो तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 0.28, और यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 0.28 और 0. इसको जोड़ लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 0.58। ठीक है ना, आसानी से जोड़ सकते हो आप 28 और 30 को, और दशमलव लगा दोगे आप। अब देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और 2 संख्या के बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 दशमलव संख्या के बाद दशमलव यहाँ भी है, तो ये भी कट जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कितना आ गया, यह आ गया 28, और बटे में कितना आ गया 58।
काट दीजिए इसको। अगर आप इसको 2 के पहाड़े से काटोगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 29। और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।